नमस्कार बच्चों, एस के पी सी एस अकेडमी में आपका स्वागत है। यूपी पी सी एस प्री 2022 के लिए पार्ट 1 में हमने देखा था 25 प्रश्न। आगे के 25 प्रश्न और देखें तो चलें शुरू करते हैं। 26वां प्रश्न है, अनुच्छेद 103 के अनुसार यदि कोई सांसद भारत का नागरिक नहीं रहता है तो उसकी सदस्यता किसके द्वारा समाप्त की जाती है। क्वेश्चन फिर से देख लें। अनुच्छेद 103 के अनुसार यदि कोई सांसद भारत का नागरिक नहीं रहता है तो उसकी सदस्यता किसके द्वारा समाप्त की जाती है। ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, या निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। तो इसमें से क्या सही होगा। राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर जो है राष्ट्रपति द्वारा समाप्त की जाती है। 27वां प्रश्न देखें, नई दिशाएं मैगजीन कौन प्रकाशित करता है। नई दिशाएं ये मैगजीन प्रकाशित होती है, कौन प्रकाशित करता है। ऑप्शंस हैं योजना आयोग, नीति आयोग, सूचना आयोग, NHRC। तो इनमें से क्या सही उत्तर होगा। राइट आंसर हो जाएगा NHRC अर्थात नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। जो मानवाधिकार आयोग है वही कौन सी मैगजीन, नई दिशाएं मैगजीन प्रकाशित करता है। 28वां प्रश्न देखें, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शंस हैं 1870, 1872, 1874 या 1876। नेटिव मैरिज एक्ट पास किया गया था 1872 में। 29वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन सी घटना सही नहीं है। पहली घटना दी है भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, सांप्रदायिक निर्णय 1933। तो इनमें से क्या सही नहीं है। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में ही बना है, सही बात है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ है। सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड 1933 में नहीं है, यही गलत है। और कब है कम्युनल अवार्ड, तो 1932 में। सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड 1932, 1933 में नहीं है। 30वां प्रश्न देखें, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। INA अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी, जो भारतीय आज़ाद सेना थी, उसके अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था। ऑप्शंस हैं लाल किला दिल्ली में, ग्वालियर फोर्ट में, आमेर फोर्ट जयपुर में या आगरा फोर्ट में। सही उत्तर क्या हो जाएगा, लाल किला दिल्ली में इन पर मुकदमा चलाया गया था। और वकील कौन बने थे, भूला भाई देसाई, जो INA के अधिकारी थे भारतीय, उनकी प्रमुख वकालत किसने करी थी, तो ये ध्यान रखिएगा भूला भाई देसाई ने की थी, भूला भाई। 31वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर चुनिए। पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इनके सन आप लगा लें, उस हिसाब से कोट में सही उत्तर क्या होना चाहिए, कोशिश करें। पूना पैक्ट कब हुआ है, तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ है। क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में आया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ है, 1930 में हुआ है। तो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर क्या हो जाएगा,
सबसे पहले हो जाएगा 4 1930, फिर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता 1931। तो पहला हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा 1। तो 4, 2, 1 इसमें है और तीसरा हो जाएगा क्रिप्स मिशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। 32वां प्रश्न देखें, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, चित्तरंजन दास या BP मेनन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो CR फार्मूला बनाने वाले थे राजगोपालाचारी। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच जो गतिरोध उत्पन्न हुआ था उसको दूर करने के लिए फार्मूला किसने दिया था? राजगोपालाचारी जी ने दिया। 33वां प्रश्न देखें, गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? ऑप्शंस हैं सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी या दौलत खां लोदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी जो है वो एक कवि भी था और गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। 34वां प्रश्न देखें, भारत में एकता, ये एकता लग गया है, एकता होना चाहिए, आधा का है। भारत में एकता का प्रचलन किसने किया था? ऑप्शंस हैं फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन तुगलक। राइट आंसर क्या होगा? एकता अर्थात भूमि का टुकड़ा आवंटित किया जाता था, ये प्रथा किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने। तो भारत में एकता का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया था। अगला प्रश्न देखें, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता एक यात्री था मोरक्को अफ्रीका का, और वो किसके समय भारत आया था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो इब्न बतूता आया था MBT के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, और 1333 में आया था। 36वां प्रश्न देखें, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, महमूद शाह, मुबारक शाह, अलाउद्दीन खिलजी। तो अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला कौन बादशाह था? वो था मुबारक शाह। ये कभी कभी नग्न अवस्था में दरबार में आ जाया करता था। 37वां प्रश्न देखें, अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? अलबरूनी एक इतिहासकार था और उसका पूरा नाम क्या था? ऑप्शंस हैं अबू रेहान मोहम्मद, अली गुरशास्प, अबू अब्दुल्ला या निम्न में कोई नहीं। अलबरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। 38वां प्रश्न देखें, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में क्या सत्य नहीं है? इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था, इनमें से क्या सत्य नहीं है? ये ध्यान रखना है। ये दे रहा है क्रूर एवं निरंकुश शासक, ये बात सही थी, वो क्रूर एवं निरंकुश शासक था। महान निर्माता एवं कला का पुजारी, महान निर्माता और कला का पुजारी नहीं था, यही सत्य है। अफगान अमीरों की खिलाफत करता था। दौलत खां ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था, ये भी सही है। तो महान निर्माता और कला का पुजारी नहीं था इब्राहिम लोदी। 39वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा अर्थात नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? ऑप्शंस हैं बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिरोज शाह तुगलक। तो क्या सही उत्तर होगा इसमें से? राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी यानी दिल्ली में नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया था और ये भारत का सबसे पुराना मकबरा है। और मकबरा शैली का निर्माण का जन्मदाता होने का गौरव किसको प्राप्त है? इल्तुतमिश को प्राप्त है।
40वां प्रश्न देखें, भारत में ग्राम पंचायत के सदस्य का प्रधान चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। ऑप्शंस हैं 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। राइट आंसर क्या होगा? 21 वर्ष निर्धारित की गई है। 41वां प्रश्न देखें, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तदर्थ न्यायाधीश मतलब एडहोक पर जो नियुक्तियां होती हैं उसका प्रावधान किसमें है? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद तथा सत्र न्यायालयों में या उपरोक्त सभी में। सही उत्तर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। भारत में जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं वो केवल किस में बनाए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में बनाए जाते हैं। 42वां प्रश्न देखें, निम्न में कौन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है वो पहचानना है। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय, सही बात है। सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना आर्टिकल 129 में कहा गया है। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, सही बात है। सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। आर्टिकल किस में वर्णन है इसका? 127 में। अनुच्छेद 125 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, तो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति अनुच्छेद 125 में ना होकर 126 में है। तो सही नहीं कौन सा है? यही सही नहीं है। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान बताया गया है, ये सही है। तो कौन सा गलत है? अनुच्छेद 125 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति किस में है? अनुच्छेद 126 में है। 43वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें भी ध्यान रखना है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। संघ और राज्यों के बीच संबंध भाग 11, सही बात है। संविधान के भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध दर्शाए गए हैं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 13 में, ये गलत है। भाग कौन सा है? 14 है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में वर्णित हैं, न कि भाग 13 में। तो यही सही नहीं है। सहकारी समितियों का उल्लेख भाग 9 में है। संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख भाग 8 में है। 44वां प्रश्न देखें, सुमेलित करना है, मिलान करना है। शहनाई वादक राम सहाय मिश्र, ये सही बात है। राम सहाय मिश्र जो है वो शहनाई वादक है। संतूर वादक शिव कुमार शर्मा, ये भी सही है, संतूर बजाते हैं शिव कुमार शर्मा। पखावज वादक कोदव सिंह, ये भी सही है, कोदव सिंह पखावज वादक हैं। और सारंगी वादक पंडित रामबख्श हैं। तो ये चारों सही हैं। इनका यहाँ पर 3, 4 अगर होता तो कूट में राइट आंसर क्या हो जाता? 1, 2, 3, 4। 45वां प्रश्न देखें, इसमें भी मिलान करना है। एक तरफ जनजाति है और दूसरी तरफ जनपद का नाम है। पटारी जनजाति सोनभद्र में रहती है, सही है। सहरिया जनजाति ललितपुर में रहती है, ये भी सही है। माही गिर बिजनौर में है, ये भी ठीक है। और थारू कहाँ है? गोरखपुर में है। तो सभी सही हैं, इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ए। 46वां प्रश्न देखें, छोटी मैना और बड़ी मैना का संबंध किस घराने से है? ऑप्शंस हैं बनारस घराने, आगरा घराने, रामपुर घराने या अतरौली घराने। राइट आंसर हो जाएगा बनारस घराने से संबंधित है। 47वां प्रश्न देखें, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबू रेहान, अली गुरशास्प, अबुल हसन या फरीद। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। 48वां प्रश्न देखें, इसमें भी मिलान करना है। पक्षी विहार और जिला दिया गया है। बखीरा पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है, सही है। ओखला पक्षी विहार संत कबीर नगर में है, ये भी सही है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है, ये भी सही है। और सांडी पक्षी विहार हरदोई में है,
तो चारों ऑप्शन सही हैं, इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। 50वां प्रश्न देखें, इसमें भी सुमेलित करना है। एक तरफ मेले हैं और दूसरी तरफ उनके लगने का स्थान है। महावीर मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो लखनऊ में लगता है, ये बिल्कुल ठीक है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है और देवी धुरा मेला उत्तराखंड में लगता है। तो ये भी चारों सही हैं, इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। यहाँ 50 होना चाहिए था, 50। 50वां प्रश्न देखें, इसमें मिलान करना है। एक तरफ मेले हैं और दूसरी जगह लगने का स्थान है। मिलाएं जरा। ककोरा मेला कहाँ लगता है? राइट आंसर क्या होगा? ककोरा मेला लगता है बदायूं में, सही है। शाकुंभरी मेला ये सहारनपुर में लगता है। ददरी मेला पशुओं का मेला है, बलिया में लगता है। और परिक्रमा मेला सीतापुर में लगता है। तो ये भी सही है, राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।